यहाँ पर हम तमाम लोगों की कामयाबी में जिस मोहसिन का साथ है, जिनको क्रेडिट जाता है, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए, हमें चंद मोती दें ताकि हम लोग अपनी कामयाबी को मजीद आगे बढ़ा सके। आपके भरपूर तालियों में लीडर्स मेकर्स जनाब आसिफ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी दोस्त काफी सीख गए मेरे सलाम का जवाब करने का मौका नहीं देता। कैसे हैं तमाम दोस्त? बातें बहुत सारी करने के लिए तबीयत मेरी भी 2 दिन से काफी खराब है, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई। दोस्तों को देख रहा था, कामयाबियों को देख रहा था। जब आप कामयाब लोगों को देखते हैं तो आपका खुद ब खुद जो है वो कामयाब होने को दिल करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग इस वक्त इस हॉल में बैठे हुए हैं वो सब लोग यकीनन ये तहैया कर चुके होंगे कि आने वाले चंद दिनों के बाद यही फंक्शन, यही सेलिब्रेशन उनके लिए हम लोग कर रहे होंगे और वो लोग इसी स्टेज पर खड़े होंगे। और ये मेरी ख्वाहिश है आप तमाम लोगों के लिए। क्या ख्याल है, कितने लोग ऐसे इस हॉल में बैठे हुए जो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है और कुछ दिनों बाद इस स्टेज पे आने के लिए तैयार है? हम दोस्त अपने लिए आज आप लोगों ने देखा उजाला को, जैसा कि उजाला के नाम से जाहिर है उजाला, तो बाकी में टीजीआई का उजाला है ये। और मुझे आज इनको देखकर वो पहला दिन याद आ रहा था जिस दिन मैंने पहली दफा उजाला को देखा। जब मैंने पहले दिन उजाला को देखा तो एक बड़ी स्लिम स्मार्ट सी कमजोर सी लड़की, ऐनक लगाई हुई मोटी सी, और वो फुली पैक्ड और ऑफिस में आई। और मैंने देखा, मैंने साहब कदीर आसमी साहब से मैंने उनसे पूछा यार ये लड़की कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मुख्तार साहब के साथ जो है, मुख्तार साहब की डाउन लाइन है। तो फिर 1 दफा 2 दफा 3 दफा रोजाना ऑफिस आने लगी। तो मैंने कहा यार इस लड़की ने ज्वाइन कर लिया है। मैंने कदीर साहब से पूछा, मैंने कहा इस लड़की ने ज्वाइन कर लिया है, ये क्या ख्याल है, आपको लगता है कामयाब हो पाएगी ये? उन्होंने कहा पता नहीं अब, लेकिन क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा पूरी उम्मीद है, अल्लाह करम करे, अगर इसने कोशिश की तो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे श्योर नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है और खास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब मुल्तान की मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर इस तरह की बात को सोचा भी नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद हमारी एक नेट लेक्चरर ट्रेनिंग शुरू हुई। उस ट्रेनिंग में उजाला सामने आई तो मुझे फिर एहसास हुआ कि वाकई में उजाला में कुछ ऐसी एबिलिटीज, कुछ ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि अगर ये चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकती है। और उन्हीं दिनों में मियां साहब ने ये ऐलान किया कि हम देखते हैं कि दुनिया की और पाकिस्तान की सबसे पहले लेडी गोल्ड क्राउन कौन बनती है। तो मैंने उजाला में एक खास इसकी आंखों में चमक देखी, मुझे लगा और मुझे खतरा हो गया कि कहीं ये और देखते ही देखते क्या हुआ, पहले क्राउन ट्रेवलर और फिर उसके बाद सेकंड टॉप के बाद फिर टॉप, और टॉप के बाद फिर एकदम से मुझे कल दोपहर में मुझे एक मैसेज मिला। और वो मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मैं पढ़ के हैरान हो गया कि मिस उजाला राव जो है वो गोल्ड क्राउन बन चुकी है। गोल्ड क्राउन बनना, मियां साहब एक बात करते होते हैं कि टीजीआई के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर गोल्ड क्राउन की बात करना, 9,20,000 रुपए की बात करना, हम लोग बड़ी छोटी सी बात समझते हैं कि 9,20,000 रुपए उसने भी कमा लिया, उसने 4 दफा कमा लिया, उसने 6 दफा कमा लिया। लेकिन अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से या इस गेट से बाहर जाकर एक दफा 9,20,000 के बारे में सोचें कि ये 9,20,000 रुपया कमाते हुए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कितने साल लगेंगे, क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तो फिर एक दफा समझ आ जाती है कि 9,20,000 रुपया है क्या ख्याल है आप? मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आजकल के दौर में जिस बंदे की तनख्वाह, एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी होती है, मुझे ये बताएं आप? 10 से 15,000। कोई बेहतर आम आदमी उसकी कितनी होगी? 20-25,000 रुपए। क्या ख्याल है जिस बंदे की तनख्वाह 20-25,000 रुपए है, उजाला
टीजीआई में आने से पहले आपकी अर्निंग्स क्या थी पर मंथ? सर टीजीआई में आने से पहले मेरी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी और बहुत ज्यादा बुरी जॉब हालत कर रही होने थी के बावजूद मैं 15,000 पर मंथ कमा रही थी। 15,000 रुपए पर मंथ कमा रही थी बेटे। 25,000 रुपए एक बंदा कमाता है और 25,000 रुपया, आप तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या ख्याल है जो बंदा 25,000 रुपए पर मंथ कमाता है वो कितने सालों में 9,20,000 रुपए इकट्ठा कर सकता है? सर्विस के बाद भी नहीं मिलता। और यहाँ पर आपके सामने अल्लाह ताला का करम है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 साल जो है ये कामयाबियों का साल है। और इस कामयाबियों के साल में हम लोगों ने साबित किया है, आपके इलाके से, आपके गली मोहल्ले से, आपके शहर से तकरीबन 225 लोग ऐसे हैं जो कि 9,20,000 रुपए की रकम ले चुके हैं। क्या ख्याल है? ये आपकी, आपके सिस्टम की, आपकी कंपनी की कामयाबी नहीं है? क्या ख्याल, अगर ये तमाम दोस्त ले सकते हैं तो आप नहीं ले सकते? यकीनन ये कामयाबी जो है ये सबके लिए मौजूद है और इस कामयाबी में बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये सितारों की पूरी एक कहकशां है। अगर मैं नाम लेने शुरू करूं तो यकीन करें ये रात खत्म हो जाएगी और उन लोगों के नाम खत्म नहीं होंगे जिन लोगों की कामयाबियों की वजह से, जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये महफिल सजी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में कोई इंसान किसी की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसा खानदान है कि किसी की छोटी सी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं? नहीं होते। ये आप लोगों का घर है, ये फैमिली है आप लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सबके सब लोग इकट्ठे होते हैं। आप लोग सबके सब वो कामयाब लोग हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में, हमेशा ये फैक्ट्स एंड फिगर बताता होता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है और ये वो इंडस्ट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये $7 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $7 ट्रिलियन। और अगर आप सिर्फ इसको अमेरिका में देखें, सिर्फ अमेरिका में, तो सिर्फ अमेरिका में ये इंडस्ट्री जो है ये $1.3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। और $1.3 ट्रिलियन का अंदाजा आप में से कोई लगा सकता है कि कितने पैसे होते हैं? अगर नहीं लगा सकता तो मैं बताता हूं, $1.3 ट्रिलियन, अगर $1 को 1 सेकंड के बराबर कर दिया जाए, $1 को 1 सेकंड के बराबर कर दिया जाए तो ये $1.3 ट्रिलियन कितने साल बनते हैं? ये बनते हैं 41,000 साल। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ अमेरिका में। और क्या होता रहा है आज तक, माजी में क्या होता रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, उन लोगों ने हमेशा ये सोचा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज द वेरी फर्टाइल मार्केट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बड़ी जरखेज जमीन है पाकिस्तान। इसलिए क्या होता था कि हर बड़ी कंपनी जो उठती थी सबसे पहले पाकिस्तान का रुख करती थी, पाकिस्तान में आती थी, पाकिस्तान में बिजनेस करती थी। और क्या होता था कि पाकिस्तान के लोगों का पैसा उन मुल्क ममालिक में जाता था। लेकिन हम लोग पाकिस्तान के पहले बाकायदा तौर पर वो कामयाब और वो कुछ नसीब लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ही मल्टी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल की अपनी कंपनी बनाई। और आज हम तमाम लोग यहाँ पर कामयाब हैं और दूसरी दुनिया के लोग, दूसरे ममालिक के लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी इस कंपनी में आकर, इस कंपनी में ज्वाइन होकर अपना पैसा पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। तो क्या ये भी हम लोगों की कामयाबियों में से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज एक छोटी सी कॉल पर, मुख्तार की एक छोटी सी कॉल पर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अगर इसको थोड़ा सा मजीद वो करते हैं तो इतने सारे लोग यहाँ पर, ये शायद हमारा ये हॉल अभी भी छोटा हुआ है, ये हमारा ऑफिस भी छोटा हो जाता है, आप जानते हैं। अल्लाह ताला करम करे, ये कामयाबियों का सफर जो है ये ऐसे ही चलता रहे और हमें एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोग एक दूसरे को कामयाब करते रहे। और मेरी दुआ है कि इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स जो है वो बहुत जल्द इसी स्टेज पर गोल्ड क्राउन की सूरत में, डायमंड क्राउन की सूरत में, ब्लू डायमंड की सूरत में, इंपीरियल की सूरत में और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में क्राउन किंग की सूरत में। बहुत शुक्रिया।